हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्या पीएससी फिर से लेगा प्रारंभिक एग्ज़ाम। तो चलिए सभी मुद्दों पर बात करते हैं कि पीएससी ने क्या दो बड़ी गलती की है। तो पीएससी की पहली बड़ी गलती है दोस्तों कि कैसे भूल गया प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग का उल्लेख करना। हाँ दोस्तों, निश्चित ही पीएससी ने इस बार प्री एग्ज़ाम में अपने निर्देश में माइनस मार्किंग बताना भूल गए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे पास 2020 का पेपर है, तो इसमें देखते हैं इसको निर्देश में कहीं पर भी माइनस मार्किंग का उल्लेख नहीं है। जबकि पीएससी हर साल जो अपना एग्ज़ाम लेता है, जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें हमेशा ही माइनस मार्किंग का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, इसका सबूत है मेरे पास। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था पीएससी प्री का, उसका मेरे पास प्रश्न पत्र है। तो इसमें देखते हैं सेट का प्रश्न पत्र है। इसमें लिखा है परीक्षार्थियों को निर्देश। तो इसमें पूरा निर्देश दिया गया है कि क्या क्या चीज़ है। उसके बाद सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज में लिखा है प्रश्न 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक में 2 अंक रहेगा। उसके बाद सेकंड में दिया है प्रश्नों को उत्तर देने की विधि निर्देश, जो आखिरी पृष्ठ में है। हर बार आखिरी पृष्ठ में रहता है। तो आखिरी पृष्ठ में आप निश्चित देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी, उत्तर देने का तरीका, मूल्यांकन पद्धति दिया है। मूल्यांकन पद्धति प्रत्येक सही में 2 अंक और गलत उत्तर में 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो ये हर साल रहता है। 2018 का भी मेरे पास प्रश्न पत्र है, उसमें भी सेम चीज मेंशन है, परीक्षार्थियों को निर्देश। उसके बाद सेकंड पेज में वही लिखा है सेम, और लास्ट में आपका माइनस मार्किंग का उल्लेख है। तो इस तरह पीएससी हर साल माइनस मार्किंग का उल्लेख करते हैं, लेकिन इस साल पता नहीं कैसे माइनस मार्किंग का उल्लेख करना निश्चित ही भूल गए। तो ये पीएससी की बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, निश्चित ही बहुत बड़ी चूक हम बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें निश्चित ही दिशा निर्देश अवश्य होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, नए कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन इस बार क्या गलती किया है, जहाँ पर मूल्यांकन पद्धति बताना था सबसे लास्ट पेज में, वहाँ पर रफ कार्य के लिए जगह दिया गया था। हर साल पीएससी प्री में एग्ज़ाम में हज़ारों नए अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो शायद ही नहीं जान पाए होंगे इससे माइनस मार्किंग है कि नहीं है, जिससे उन्होंने 100 में 100 प्रश्न सॉल्व कर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों, पीएससी के नोटिफिकेशन में अब बात करते हैं क्या इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो निश्चित ही दोस्तों, पीएससी प्री 2020 के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है। क्योंकि पीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दोस्तों माइनस मार्किंग का उल्लेख साफ साफ कर दिया है कि पीएससी में 1/3 माइनस अंक काटे जाएंगे। और इसी कड़ी में दोस्तों तो बात रही पीएससी प्री रद्द होता है कि नहीं। तो दोस्तों, पीएससी प्री रद्द होना यह असंभव है और रद्द होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी पुराने परीक्षार्थी हैं उन सभी को पता है कि पीएससी में 1/3 माइनस होते हैं, और जो पीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं उन सबको पता ही रहता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों पीएससी की दूसरी बड़ी गलती के बारे में। तो दोस्तों, पीएससी हर साल एग्ज़ाम लेता है जिसमें वह प्रश्न पत्र में इस बात का उल्लेख अवश्य करता है कि कुल कितने प्रश्न हैं और प्रत्येक में कितने नंबर हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस चीज़ का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। देखिए, इस साल का मेरे पास एग्ज़ाम है, यहाँ पर निश्चित ही उल्लेख किया गया है। पहले में नोट में लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं, प्रत्येक में 2 अंक। तो ये हर साल मेंशन किया जाता है कि प्रत्येक में 2 अंक है और 100 प्रश्न पत्र होंगे। लेकिन इस बार क्या गलती की है पीएससी ने, बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। इसमें लिखा है, इस बात का उल्लेख कभी नहीं करता। किस बात का? कि इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, प्रतियोगिता एग्ज़ाम है। यहाँ पर उन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने यहाँ पर ये गलती की है कि इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं, प्रत्येक में 2 अंक। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना था भाई। जो जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनको यही लगेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो हो सकता है
सभी प्रश्नों को नए कैंडिडेट बना दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि यह कोई कॉलेज या 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य लिखते हैं। हाँ, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम में होता है, उसमें लिखा रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है कॉलेज के एग्ज़ाम में, लेकिन यह कंपटीशन एग्ज़ाम है, ऊपर से इसमें माइनस मार्किंग है। मान लो अगर माइनस मार्किंग नहीं रहता तो आप लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस मार्किंग है 1/3, क्योंकि पीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। तो यहीं पर आयोग निश्चित ही दोनों गलतियों में फंस रहा है। पहले माइनस मार्किंग का उल्लेख नहीं किया और उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य बोल दिया गया है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आयोग फंस रहा है, जिससे नए कैंडिडेट सभी प्रश्न बना दिए होंगे। लेकिन जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको 100% पता है कि पीएससी में 1/3 माइनस है और वो सभी प्रश्न नहीं बनाए होंगे। अब देखते हैं कि आयोग की तरफ से क्या प्रेस रिलीज किया जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसी वीडियो आपके पास आते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर एक आवेदन वायरल हो रहा है, एक एप्लीकेशन वायरल हो रहा है। वह एप्लीकेशन किसका है, आइए देखते हैं। नीचे में है दोस्तों, ये एप्लीकेशन है श्री राकेश वर्मा जी का। यह आवेदन है श्री राकेश वर्मा जी का व अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा पीएससी में आवेदन दिया गया है। कि क्या आवेदन दिया गया है, इसमें लिखा है पीएससी को श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा 2020 के प्रश्न में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण। तो इनका साफ साफ बोलना है कि इसमें सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया था, माइनस मार्किंग का उल्लेख नहीं किया गया था। एक दो तो जो गलती मैं बताऊँ वही गलती को इसमें बताया गया है। तो इनका आवेदन है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में 14 फरवरी को, उसको निरस्त किया जाए और पूरा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाए। तो देखते हैं पीएससी क्या रिएक्शन लेता है, पीएससी में क्या रिएक्शन रहेगा। और ये जो फेसबुक में दिया गया है पटेल ट्यूटोरियल्स सर के द्वारा दिए गए हैं, इसमें वायरल हुआ है। और आपका पटेल ट्यूटोरियल्स सीजीपीएससी का छात्र छात्राओं के साथ एक और खिलवाड़ माइनस मार्किंग संबंधी गाइडलाइन के संदर्भ में उन्होंने भी अपने फेसबुक हैंडल में इस चीज़ का मेंशन किया है कि पूरे छात्र ने प्रश्न पत्र हल कर दिए हैं और उनकी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल करने पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो इनका भी बोलना है कि 14 फरवरी 2021 के आयोजित परीक्षा को निरस्त किया जाए, पुनः परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों पीएससी क्या एक्शन लेते हैं, पीएससी में क्या चल रहा होगा, अब तो आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि पीएससी प्री का रिजल्ट आना चाहिए और जल्द से जल्द मेंस भी होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों से कोई एग्ज़ाम की भर्ती नहीं हो पा रहा है, जिससे कम से कम पीएससी हो रहा है ताकि 143 लोगों को रोजगार मिल सके। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डीके जनरल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे ही ऐसे वीडियो